इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर है क्लास 9 का मैथ हेरोन का सूत्र अध्याय 12। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 12.1 का यानी कि प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन आंसर किया था। इसमें हम करेंगे 12.2 से। बताते चलें कि आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 12.2 प्रश्नावली। क्वेश्चन है पहला कि एक पार्क है, चतुर्भुज जैसा है, वो ABCD नाम रख दिए हैं उसका, के आकार का है, जिसमें कौन सी 90 है और AB 9 है, BC 12 है और CD 5 है और AD 8 है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर कौन सी 90 डिग्री बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी 90 डिग्री बोला गया है। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है पार्क के जैसा। ये हो गया, इसका नाम रखते हैं हम ये, यहाँ B। इसमें करना क्या है कि कौन B, यही तो कौन B नहीं, या कौन C बोला गया था, जो वो है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये B, C और D, यहाँ पर कौन 90 डिग्री का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा दिया हुआ है ये भी 9 है, कहाँ ये भी 9 है, 9 मीटर, BC 12 है, BC 12 मीटर है BC, और CD 5 है, CD 5 मीटर है, और AD 8 है, AD 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। इसको हम पहले एक त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, त्रिभुज के रूप में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसमें हेरोन का सूत्र कहा गया है उससे निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABCD है चतुर्भुज BCD। इस त्रिभुज का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, BCD का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 का 1/2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आधार क्या है, आधार यानी कि BC, ये बोल सकते हैं B और C, आधार के जगह BC लिख सकते हैं। ठीक है, और ऊंचाई के जगह हम CD लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊंचाई के जगह CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो BC है मेरा 12, CD है मेरा 5, 2 छक्का 12, 6 पचे 30 मीटर हो गया मेरा ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्रफल हमने निकाल डाला है। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम हेरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का ABD, इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, इसमें से इसका हमको निकालना पड़ेगा कर्ण का, BD का भी क्षेत्रफल BD का मान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इसमें पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस
प्रमेय से, ठीक है। बी डी निकालना है हमें, यहाँ बी डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये लंबा है बहुत सारा और ये दोनों छोटा है, तो दोनों जोड़ के तो ये आ जाएगा, है ना, इसीलिए, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। बी डी स्क्वायर बराबर बी सी, कहाँ बी सी, बी और सी क्या है 12, तो इसका लिखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है 5, तो इसका लिखेंगे 5 का स्क्वायर। बी डी स्क्वायर बराबर 12 को 12 गुना 12 144 गुना 5 को 2 बार 5 5 25। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। यहीं पर नीचे हल करते हैं। सॉरी, यहाँ प्लस का चिन्ह था। अब हम 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर 169। तो यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अगर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि 169 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, ठीक है। तो बी डी यानी कि 13 गुना 13, तो 13 इसका होगा, ठीक है। एक तो आंसर आपका ये भी हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं है, ये 169 आ गया, अब मतलब 13 आ गया। अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, इसका अब हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का जो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये मेरा कितना दिया हुआ था, यहाँ पर देखेंगे हम, यानी अभी जो मेरा बी डी निकला इसको हम बी डी यानी एक भुजा ये मानेंगे, ठीक है। बी डी जो निकला हमारा बी डी एक भुजा ये हो गया, एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यही तीनों भुजा को मानकर यहाँ हमें तीनों का निकालना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ये का मतलब 13 और बी का मतलब 9 और सी का मतलब 8/2। कितना हो जाएगा ये, 9 और 8 17, 17 और 13, 17 और 13 हो गया आपका 30 ना, 30/2, यानी से 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 मीटर हो गया। इसका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, 15 मीटर हो गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं, हीरोन का सूत्र द्वारा भी इसका क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का। यहाँ पर निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है ए बी डी, पहले तो हम लोग बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, अब ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। इसलिए लिखे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र द्वारा लगाएंगे इसको हम, हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो हीरोन के सूत्र से लगाते हैं। क्या है हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है, √अंडर एस, एस कितना निकला मेरा अभी 15 निकला है, ठीक है, ध्यान देंगे 15, फिर 15 माइनस एक, ये हो जाएगा मेरा क्या 13, एस माने 15 और बी हो जाएगा 9, एस माने 15 और सी हो जाएगा 8। अब 15 का 15 लिखते हैं, गुना 15 में 3, 15 में 13 गया 3, गुना 15 में 9 गया 6, गुना 15 में 8 गया 7, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। 15 का करते हैं 5 गुना 3, 5 दिया 15, ये गुना 3 का 3 लिखते हैं, 6 है, 6 का क्या हो जाएगा
3 दूनी 6, जोड़ा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, 7 का 7 लिख देते हैं। ठीक है, इसमें एक जोड़ा लगा है, बाकी नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 बच गया है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 बचेगा। 15 को लिखते हैं 3 गुना 5 और 5 गुना 3। ठीक है, 2 का 2 लिखते हैं, 6 का लिखते हैं 2 गुने 3, 6 हो गया। 7 का 7 लिखते हैं। इसमें देखिए 1 3 1 3 जोड़ा लग गया, लिख दिए 1 3। 5 नहीं लगा, 2 2 जोड़ा लग गया 2। ठीक है, 5 और 7 बच गया, तो क्या करें, 5 7 35, रूट 35 में कर देंगे इसको। 3 दूनी 6 रूट 35, यहाँ पर हो गया आपका। अगर इसे हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 के 4, बाकी इसमें 5 पॉइंट का पॉइंट, और 6 5 30 और 5 35, यानी 35.4 हो गया मीटर स्क्वायर ये। ठीक है, 35.4 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम कि अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, ACD का कितना निकला था, 30 मीटर। ठीक है, और प्लस ABD का कितना निकला है, 35.4। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 30 और 35 कितना हो गया, 65.4, ये हो गया लगभग में आपका। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो अर्थात ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ACD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो ACD का क्षेत्रफल मेरा 30 मीटर निकला था और ABD का क्षेत्रफल 35.4, तो दोनों को जोड़ दिए तो ये आंसर लगभग में हो गया। ठीक है, अब ये 35.4 कहाँ से आया, तो यहाँ देखेंगे कि 6 का 6 लिखे हैं और रूट 35 का मान है 5.9, तो ये दोनों को गुना करने पर इतना आया। ठीक है, क्लियर है। अभी देखते हैं दूसरा नंबर दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD, तो एक चतुर्भुज खींचते हैं हम। एक चतुर्भुज खींच दिया है हमने, इसका नाम भी दे देते हैं ABCD। ठीक है, नाम बैठा देते हैं ABCD, चाहे कैसे भी इधर उधर करके ABCD बिठा सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये और भी 3 सेंटीमीटर है आधार, BC 4 है, B और C 4 सेंटीमीटर है, CD 4 है, C और D 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, D ये 5 है, D और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्लियर है। ये हो गया। और इसमें एक चीज़ बोला है कि ये AC है जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये C ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ है और C यहाँ है, इसके बीचों बीच एक विकर्ण आपको खींचना होगा। तो क्या हो गया, ये 2 भागों में बट गया, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC के लिए लेते हैं। त्रिभुज ABC के लिए ABC, इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी निकाला था, इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पहले A प्लस B प्लस C बटे 2, तो इसका ये यही मान लेते हैं। ठीक है, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे 2 कितना हो गया, 4 3 7 5 12 बटे 2, यानी 6 बार में 6 हो गया सेंटीमीटर, इसका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब
हीरोन के सूत्र से निकालते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लेते हैं, S निकला था मेरा अभी 6, S निकला है 6 लेंगे। फिर S का मतलब 6, ये का मतलब यही लेंगे 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, फिर 6 का 6 गुना 6 में 3 गया 3, 6 में 4 गया 2, 6 में 5 गया 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6, 3 का 3 लिख देते हैं, 2 का 2, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसको जोड़ा लगाते हैं, 2 2 जोड़ा लग गया, 3 3 जोड़ा लग गया, यानी कि 2 गुना 3 जोड़ा लग गया, मैंने रूट हट गया, 2 तिया 6। ये भी हमारा कितना निकला, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करें, हम इसका जो है त्रिभुज ABC का हो गया। अब त्रिभुज इसका ले लेते हैं, ACD इसका ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ACD का लेंगे, इसका तो निकल गया, अब इसका निकालेंगे, ठीक है। ACD का लिखते हैं। अब त्रिभुज ACD के लिए, अब त्रिभुज ACD के लिए इसका भी सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 5 5 4, ABC यहीं पर है सब, ठीक है। 5 5 4 तो लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 5 जोड़ 5 जोड़ 4 बटे 2 कितना हो गया, 5 5 10 4 14 बटे 2, 2 7 14, यानी कि 7। ये 7 सेंटीमीटर निकल गया इसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 7 निकला है, तो वही सूत्र S इंटू S माइनस ए का सूत्र लगाएंगे। तो 7 इंटू 7 माइनस ए का मतलब 5, फिर 7 माइनस ए का मतलब 5, फिर 7 माइनस ए का मतलब 4, ठीक है। 7 का 7 लिखेंगे, गुना 7 में 5 गया 2 बचा, 7 में 5 गया 2 बचा, 7 में 4 गया 3 बचा। इसमें क्या मिल रहा है, 2 2 जोड़ा लग रहा है इसमें, है ना। तो 2 निकल गया और 7 और 3 नहीं लग रहा है, ये तो रूट के अंदर ही रहेगा। 7 या 21, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि रूट 21 का मान निकाल के पॉइंट में कर दें इसको, तो 2 गुना रूट 21 का मान कितना हो जाएगा, 2 4 6 4.6 हो जाएगा लगभग, है ना। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करते हैं, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, पॉइंट का पॉइंट, 4 दूनी 8 हर 1 9 सेंटीमीटर हो गया इसका। अब इसका क्षेत्रफल पूरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल पहले का निकला था 6, ठीक है, और अभी इसका निकला 9.2। तो दोनों को मिला के जोड़ देते हैं। तो दोनों को मिला के जोड़ने पर क्या होगा, 2 का 2, 9 और 6 15, यानी कि 15.2 सेंटीमीटर आंसर इसका हो गया स्क्वायर में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया है। फिर मिलते हैं अगले।